तेल गरम था तो ठंडा हो जाता ना, ऐसे हाथ। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। अरे तुम नहीं जानती इन लोगों को। अगर मैं बीच में नहीं आता तो इसी तीर से तुम्हारे पाँव जला देती है। इनकी औकात बदल गई है लेकिन फितरत नहीं। ये आज भी हमें तकलीफ देना चाहते। जाइए। चलिए मम, आप मेरे साथ। धैर्य से, अगर गलती से तेल ज्यादा गर्म हो गया तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? और तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तुम जानती नहीं हो नहीं। अरे हमारे बीच में जो झगड़ा हो रहा है ना, वो भी इनके वजह से हो रहा है, क्योंकि ये हमारे बीच में फूट डाल रही है। अगर इस समय हमने धैर्य सर से बात की तो वो बातों को और उलझा देंगे। इससे तो अच्छा है कि हम इस समय इस विषय पे उनसे बात ही ना करें। अच्छा ठीक है, अभी गुस्सा छोड़िए और यहाँ बैठिए। बैठिए। अब मन को शांत। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना तुम्हारी बात। सुनना तो पड़ेगा। क्यों? अरे वो जो करे वो सही था। वो तुम्हारा पाँव जल जाता तो? पाँव जला तो नहीं ना, पर उनका हाथ जल गया। अरे ठीक है यार, वो जो भी किया उन्होंने बहुत गलत किया। मधु मैडम जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहेंगे। संतोषी, देखो इतना गरम तेल ठीक है। तो मैडम क्यों हमें ऐसा शर्मिंदा कर? हम आपसे कोई तेल वेल नहीं लगवाएंगे। नहीं नहीं संतोषी, प्लीज हमसे मालिश करवा लो। मधु मैडम हमसे नहीं लगाया जाएगा तेल आपसे। क्यों शर्मिंदा करें हमें? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आपसे कहा ना। संतोषी, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमसे मालिश करवा लो, वरना धैर्य हमें छोड़ेगा नहीं। मधु मैडम ये हम कैसे करवा सकते हैं? आप हमारे पैर को हाथ लगाए। देखिए, हम जानते हैं धैर्य सर आपसे नाराज है, लेकिन हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। प्लीज आप ये मत कीजिए हमारे साथ। हमें सच में शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर आप हमारे पैर को हाथ लगाएंगे। हम जानते हैं संतोषी कि तुम्हारे मन में हमारे लिए कोई मैल नहीं, लेकिन हमसे मालिश करवा लो। अगर धैर्य को पता चल गया ना तो वो हमें घर से निकाल देगा। अगर उसने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे संतोषी? कौन देगा हमें सहारा? प्लीज संतोषी, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमसे मालिश करवा लो संतोषी, प्लीज प्लीज। हे संतोषी माँ, हमें माफ कर दीजिएगा। हम धैर्य सर के गुस्से को और बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसीलिए माँ जैसी भाभी को अपने पैरों को हाथ लगाने दें। काकी काका आप लोग यहाँ? संतोषी बेटा, क्यों ना हम दोपहर को संतोषी माँ का पाठ रखें, हैं? उससे तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी आशीर्वाद मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा काका। हमारे मन में भी ये बात थी, लेकिन हमने कहा नहीं। पापा, आपने जो पाठ कराने का सोचा बहुत अच्छा सोचा आपने। और क्यों ना हम बाहर वालों को भी इसमें शामिल कर ले। धैर्य बेटा, इतनी कम समय में इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे हम? और इतना इंतजाम सब कैसे होगा बेटा? आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑफिस में बोल दूंगा, मेरे जो स्टाफ है वो सबको इनविटेशन दे देंगे और सब कुछ अरेंज हो जाएगा। पर धैर्य सर, पूजा की तैयारी खुद करना ही ज्यादा अच्छा होगा ना? और वैसे भी पूजा तो आशीर्वाद लेने के लिए किया जा रहा है, बड़ी पूजा बाद में कर लेंगे, है ना? संतोषी, ये सही मौका सबको इनवाइट करने का घर पे। और वैसे बाकी के जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि हम वापस अमीर हो गए और इस घर का असली मालिक अब हम है। कामयाबी के साथ साथ धैर्य सर में घमंड भी बढ़ता जा रहा है और इन्हें पता भी नहीं। संतोषी बेटा, धैर्य जैसा कह रहा है हम वैसे ही कर लेते हैं ना। दोपहर के बाद पूजा का मुहूर्त है और तैयारियां बहुत सारी करनी है और फिर निमंत्रण भी तो देने हैं। जय संतोषी माँ।
जय संतोषी माँ। आइए 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 सब लोग। नमस्ते विद्या आइए। जी। नमस्कार। आइए। और कैसी हैं आप? और आपकी बहू कैसी है? वैसे बहुत बहुत बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे संतोषी, बधाई तो तुम्हें मिलनी चाहिए। आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है तुमने। धन्यवाद। हम जानते थे कि आप फल वाले पौधे ही लगाओगे। इसे हम अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन हमारी बात हमेशा याद रखना। मीठी वाणी केसर के समान होती है, जो थोड़ी सी होने पर भी अपना रंग बिखेर देती है। और अगर वही वाणी में करवाहट बोल दी जाए तो वो विष के समान होती है। अब हम चलते हैं। जाने से पहले हमें अपना आशीर्वाद तो देती चाहिए। सदा सुखी रहो। संतोषी, ये माताजी मुझे क्या समझाना चाहती थी? अब हम कुछ कहेंगे तो फिर आप गुस्सा हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही सोचिए। संतोषी बिना प्यार से पूछा तो ज्ञान देके चली गई। उसको क्या लगता मुझे कुछ समझ में नहीं आता? तब समझता हूं मैं। बेटी, तुम्हारा चेहरा इस तरह उतरा सा क्यों है? काका, धैर्य में बहुत बदलाव आ गया है। हमें लगता है मधु मैडम ने जो हमारे साथ किया था, धैर्य सर दोबारा से वो मधु मैडम के साथ दोहराएंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन धैर्य सर पहले की तरह होते जा रहे हैं काका। गलतियां तुमने बहुत की, लेकिन आज तुमने सबसे बड़ा गुनाह किया। छोड़ूंगा नहीं तुम। पहले की तरह मतलब जैसे पहले उनको अपने पैसों पे घमंड था, अब बिल्कुल वैसा ही घमंड उनकी बातों में झलकता है। वो हर बार कहते हैं कि वो हमें बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमें बचाने से ज्यादा उनके अंदर बदले की भावना दिखाई देती। काका, आप कुछ कर नहीं सकते क्या? बेटी, धैर्य के इस व्यवहार से हम भी बहुत दुखी। समझ नहीं क्या हो गया इसे, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा। फुर्सत मिलने पर हम उसके साथ बात करेंगे। लेकिन बेटी, तुम अपना ये प्यारा सा चेहरा उदास मत करो, हमें बहुत बुरा लगता है। सब ठीक हो जाएगा, तुम जरा मुस्कुरा दो सही। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। थैंक यू थैंक यू। इन आंसुओं के कारण हमारी आंखें धुंधली होने लगी हैं। क्या करें? हाँ, पहले सब्जी काट लेते हैं, तब आंखें थोड़ी ठीक हो जाएंगी। ये भिंडी काट लेते हैं। ये भिंडी कितनी पतली है। आजकल सब्जियां भी सही नहीं मिलती। इस भिंडी से मैं मिर्ची जैसी जलन क्यों हो रही है? लगता है ये मिर्ची है। ओह माय गॉड, हमारी आंखें जल रही हैं। कहीं हमारी आंख खराब ना हो जाए।
कीजिए, अब जाकर आग धो लीजिए। हम नहीं जाएंगे। धैर्य के गेस्ट आने वाले हैं। उसने हमें खाना बनाने के लिए कहा है। अरे ठीक है ना, अब पहले आग धो लीजिए वरना जलन बढ़ जाएगी। यहाँ का हम संभाल लेंगे। संतोषी, हम जल्दी आ जाएंगे। कुछ नहीं, कुछ कराइए अच्छे से। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत, अति अद्भुत। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिवस देवलोक में आप देवियों के द्वारा दीप दान को देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। नारायण नारायण। माते देवी पौलमी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है। षड्यंत्र यहाँ देवलोक में माता लक्ष्मी के हृदय में और वहाँ पृथ्वी लोक में संतोषी के पति के हृदय में आपके प्रति कटुता उत्पन्न कर रही है। माते, कटुता। नारायण नारायण। माते, देवलोक में इस प्रकार का कुचक्र रचना उचित नहीं है, किंतु देवी पौलमी ये कार्य कर रही है। गौ माता, जब किसी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलता तो हम उसका अपना ही अर्थ निकाल लेते हैं, और वो अर्थ इस कच्चे घड़े में पड़ी दरार की तरह होता है। माता लक्ष्मी के मन में भी कुछ प्रश्न हैं जो देवी पौलमी ने उत्पन्न किए, जिसका उत्तर अब तक कोई नहीं दे पाया। किंतु हम उनके मन में उत्पन्न प्रश्न और संबंधों में उत्पन्न अंतराल को शीघ्र ही भर देंगे। लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर घर में ऐसा क्या हो गया है कि बात बात पर गुस्सा करते हैं। कोई कारण तो है, बस एक बार कारण पता चल जाए तो हम सब ठीक भी करते। पर कारण क्या है? दीदी, आप इन सब बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आपको इस हालत में खुश खुश रहना चाहिए, मस्त मस्त। ठीक है? अच्छा, तो मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम पेंडिंग है। अच्छा ठीक है, जाओ। ऐसे बड़ों का अपमान करना, उन्हें परेशान करना, ये आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं ना? तो क्यों कर रहे हैं ये सब? मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाहती हो, पर तुम ये कैसे भूल जाती हो कि मधु भाभी ने क्या किया? बिना पैसों के हमें घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद भी मन नहीं भरा उनका। हर एक मोड़ पर परेशान किया हमें। मार पापा को किडनैप तक किया उन्होंने। कैसे भूल जाओ? मैं सिर्फ उनसे बदला ले रहा हूं इन सब चीजों का। धैर्य सर, कुछ बातें भूल जाना ही अच्छा होता है, उसी में भलाई है। कहीं तो इन सब चीजों का अंत करना होगा। हमारी मानिए तो नई शुरुआत करते हैं, सब कुछ भूलकर। यही हमारे बच्चे के लिए अच्छा है, उसके भविष्य के लिए अच्छा है। खुशहाल परिवार किसे अच्छा नहीं लगता? वो जब आएगा तो यहाँ सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो चुका होगा। प्लीज। मैं नहीं भूल सकता और ना ही मैं उन्हें भूलने दूंगा। लेकिन संतोषी, ये बात मैं तुम्हें समझा नहीं सकता और तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आती। प्लीज मुझे काम करने दो, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तुम ना उससे थोड़ा गुजारा भत्ता मांग लो। हाँ, ज्यादा नहीं, 50,000 रुपए से काम चल जाएगा। नहीं? हाँ। अरे तुम जहां बोलो हम गवाही देंगे। हैं हम तुम्हारे साथ है कि नहीं है? हैं बिल्कुल है। अब बोलो बोलो। गुड्डू के पापा एकदम सही कह रहे हैं बहुरिया। वैसे भी उस चीटी तो ना हमारे गुड्डू पर फिदा है। जहाँ कहेंगे, जितना कहेंगे उतना रुपया दे देगी। हाँ नहीं, हम गुड्डू जी पे केस नहीं करेंगे। केस करने से कोई फायदा नहीं। हम अपने पति को प्यार और संतोषी माँ के आशीर्वाद से वापस जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है
गुड्डू जी हमारे पास जरूर लौट आएंगे। क्या घटिया पराठा है? इतना घटिया पराठा कि मैं क्या घुंघरू भी नहीं खाएगा। धैर्य, खाना खाते समय गुस्सा नहीं करते बेटा, शांत हो जाओ। तो मैं क्या करूं? धैर्य बेटा, संतोषी अब माँ बनने वाली, तो उसकी खुराक वगैरह पर तुम्हें खास ध्यान देना चाहिए। तो पापा किस चीज की कमी है घर में? अगर कुछ नहीं तो बोलिए, मैं मंगवा देता हूँ। तुम्हारे पापा का ये मतलब नहीं था बेटा, तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि संतोषी हमेशा तुम्हारे खाने के बाद ही खाना खाती है। अब देखो, कल तुम फिर देर से आए और वो बिना खाना खाए सो गई। अच्छा तो ये बात है, तो तुम मेरी अब कंप्लेन करने लगी। धैर्य, हमें संतोषी ने नहीं, हमें पुष्पा ने बताया ये। अरे मैं नहीं जानता किसने क्या कहा है। और संतोषी, क्या नाटक है तुम्हारा? अब तुम्हारे लिए मैं घर में बैठूं, तुम्हें खिलाने के लिए बाहर नहीं जाऊं? अरे प्यार करती तो प्यार से रहो ना, ये दिखावे करने की क्या जरूरत है? संतोषी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बाहर काम करने जाता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। तुम्हें खुद रखना पड़ेगा अपना ख्याल। पूरा दिन काम करूं या तुम्हारे आगे पीछे भागूं? क्यों परेशान करती हो मुझे? तुम प्रेग्नेंट हो, टाइम पे खाना खा लिया करो। ये लो, जरा सा कुछ कहा नहीं कि बस रोना चालू हो गया। अरे अपना नहीं तो कम से कम बच्चे का ख्याल रखो यार। ठीक है धैर्य, वो समझ गई है। समझ गई तो अच्छी बात है। धैर्य, दिख नहीं रहा कितनी वर्ड बात हो रही है यहाँ पे? आपको बोला जरूरी है बीच में? सबके सब यहाँ पागल। अरे अब क्या गलत कर दिया हमने? हम तो वही लेकर आए जो इसने कहा था। नारायण नारायण, ये क्या माते? संतोषी के पति को सही मार्ग दिखाने हेतु आप स्वयं पृथ्वी लोक पर गई, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ माते। इस बात से तो हम भी विचलित हैं। वो दिन प्रतिदिन अनैतिक होता जा रहा है। हमें लगा था कि हम उसे समझाने में सफल होंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है, सफलता के अहंकार से वो अपने मानवीय गुणों को समाप्त कर देता है। संतोषी का पति ये भूल रहा है कि उसकी सफलता में संतोषी का ही सहयोग। भाभी सुनिए ना। तुम हो? हमें डरा ही दिया था। ये शर्ट में बटन लगा दीजिए ना। मैं पिछले 1 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ पर लगा ही नहीं पा रहा। हमें नहीं आता बटन शटन लगाना। लाइयो चुप भैया, हम लगा देंगे। तुम तो रहने ही दो। अगर धैर्य ने देख लिया ना तो बटन की जगह मुझे सिल देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, बस 2 मिनट का काम तो है, हम लगा देते हैं ना। हाँ दे दीजिए इसे। वैसे भी ये सिर्फ इसी काम के लिए पैदा हुई है। मालकिन तो बना दिया इस घर का मैंने इसे, लेकिन काम अभी भी इसे नौकरों वाले करने। संतोषी हर इंसान का एक स्टैंडर्ड होता है जो वक्त के साथ बदलता है, पर तुम्हारा नहीं बदली। पुष्पा जी मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो प्लीज खाने का इंतजाम कर देना, वो भी टाइम पे। और हाँ, मेरी बीवी से कोई काम नहीं करवाएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है। एक काम नहीं होता ना तुमसे ढंग से भी? कब सीखोगे? पर चाचा जी आपने तो बहस मत करना। पूजा वाले दिन याद है ना, इससे काम नहीं होता ना। और सुनो, मैं जब तुमसे बात कर रहा हूं ना, आंखें नीची चाहिए मुझे। और आइंदा ध्यान रहे, नौकर हो नौकर की तरह रहो, अपनी औकात मत भूलना। जीजू, क्यों आप सुबह सुबह ऐसे डांट के आप अपना मूड खराब कर रहे हैं? वैसे ही आज हमारी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आप जाइए।
बबली, आज तो भेज दिया, लेकिन अगली बार अगर मैं से बात करो ना, बीच में मत टोकना, वरना ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं। वाह, बहुत टाइम के बाद अच्छी चाय मिली है। आपकी कुक तो बहुत बढ़िया चाय बनाती है। तुम पानी लेके नहीं आए? जाओ पहले पानी लेके आओ। जी अभी लाते हैं। मिस्टर धैर्य, यहाँ वहाँ की तो बातें बहुत हो गई। अब आप अपनी बीवी से तो मिलवाइए, क्योंकि वो भी तो आपकी बिजनेस पार्टनर हैं। आखिर इस डील में उनका भी तो रोल होना चाहिए ना। आपकी कुक तो बहुत बढ़िया चाय बनाती है। वो एक्चुअली किसी काम से बाहर गई, तो आज मिलना नहीं हो पाएगा। ओके। देखिए देवी संतोषी, आपके भक्त का किस प्रकार अपमान हो रहा है। एक पत्नी से उसकी पत्नी कहलाने का अधिकार छीन लेना है सबसे अधिक कष्टकारी होता है। हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। संतोषी का पति ही उसके लिए पीड़ा का आयोजन कर रहा है, जिसे हमें अत्यंत प्रसन्नता मिलने वाली। इससे लगता है आराम आ जाएगा। हाँ हाँ, आराम क्यों नहीं आएगा माँ जी। माँ जी, धैर्य आजकल बहुत काम करता है, बिल्कुल आराम नहीं करता। काम की वजह से वो थक जाता है, इससे उसे गुस्सा बहुत आता है। आप उसे समझाइए ना कि वो गुस्सा ना किया करे। हाँ बहू, धैर्य के गुस्से के बारे में तो हम भी बहुत सोचते हैं। अच्छा बहू। जी माँ जी। थोड़ा ना जरा नीचे पैर में भी लगा दो, बहुत दर्द है। आज पता नहीं क्या है। अरे क्या हुआ, लगाओ ना। अरे सुना नहीं तुमने? इस बुढ़िया के चक्कर में कहाँ फंस गए हम। लगा रही हूँ या हम क्या करें, धैर्य को बुलाएं? नहीं माँ जी, तेल लगाना तो हमारा फर्ज है, इसमें किसी को बुलाने की क्या जरूरत है माँ जी। संतोषी, हाँ वो मेरा कोई कुरियर आया क्या? हाँ आया ना, हमारे हाथ में ही है। हाँ तो संतोषी एक काम करो, वो एनवेलप खोलो और खोल के उसमें देखो कितने की डील हुई है, ठीक है? उसमें कोड क्या है, वो एक सील होगा, उसके ऊपर लिखा होगा। हम खोल। जी। यार एक एनवेलप खोलने में कितना टाइम लगता है? संतोषी, हेलो हेलो। इस संतोषी से ना कुछ भी नहीं हो सकता। लगता मुझे घर वापस जाना पड़ेगा, यहाँ रात हो जाएगी और वो एनवेलप भी खुलते रह जाएगी। हाँ धैर्य सर, इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं, कौन सा वाला नंबर समझ नहीं आ रहा। हाँ मुझे पता, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। एक काम करो, तुम वो संभाल के रखो, वो एनवेलप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और किसी को देना मत। मैं 5 मिनट में घर वापस आ रहा हूँ, मुझे ही आना होगा। जी। लाओ दो से काम की नहीं। ये देखो ऊपर में जो 6 डिजिट लिखे हुए ना, इसको बोलते डील अमाउंट। ये है डील अमाउंट। ये नंबर तो हम पढ़ लिए थे, लेकिन वो डील अमाउंट अंग्रेजी में लिखा है ना, वो नहीं पढ़ पाए थे। कितनी बेवकूफ है तुम, स्टूपिड, गवार। तो बता, छोटे से काम की वजह से मेरा 10 मिनट बर्बाद हो गया, मैं लेट हो गया मीटिंग के लिए। और तुम क्या पूछ रहे थे कि तुम्हें क्यों नहीं मिलवाया, क्यों नहीं बताया उनको कि तुम मेरी पत्नी हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो तुम कंपनी। अरे इंग्लिश के एक शब्द नहीं बोल पाती हो तुम, गवार हो गवार। संतोषी, अगर मैं तुम्हें आज मिलवा देता ना, तो सीरियसली बहुत बेइज्जती हो जाती मेरी।
हम हार नहीं मानेंगे। एक आदर्श पत्नी बनकर दिखाएंगे धैर्य से, जिसपे आपको भी गर्व होगा। लेकिन पढ़ाई की कमी का क्या करें? वही सबसे ज्यादा बड़ी बाधा बनकर सामने आ खड़ी होती है। बचपन में पढ़ लिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पर कोई बात नहीं, ऐसी हार तो नहीं मानेंगे। किंतु देवी देवर्षि, अब मान भी लीजिए हमारी बात। तनिक सोचिए, क्या संतोषी आदर्श पत्नी पहले नहीं बनना चाहती थी? वो तो सदैव से आदर्श पत्नी बनने के लिए ललायत थी। तो आज ही यह निर्णय क्यों लिया उसने? तनिक सोचिए तो देवर्षि। हम देवी सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी दया दृष्टि संतोषी की ओर प्रबलता से केंद्रित करे, ताकि वो अपना लक्ष्य शीघ्र प्राप्त कर सके। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम गौ माता। माते, माते देवी पौलमी कह रही थी कि संतोषी ने आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया है वो अहंकारवश लिया है माते, अहंकारवश। देवऋषि, संतोषी का मन संतोष से भरपूर है। अहंकार का एक कण भी उसके मन में नहीं है। वो वास्तव में एक आदर्श पत्नी बनना चाहती है, इसलिए उसने ये निर्णय लिया है। देवी पौलमी निश्चित ही आपके मन में भ्रम उत्पन्न कर रही है। भ्रम तो आपकी भक्त संतोषी उत्पन्न कर रही, देवी संतोषी। किंतु निश्चिंत रहे, हम उसके सारे भ्रम तोड़ देंगे, उसे कभी जीतने नहीं देंगे। उसके आगे बढ़ने का स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। उसके हर प्रयास को बाधित कर देंगे हम।